एवरीवन, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं एनएस क्लासेस। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, द फिश टेल। इसका शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, ये फिश टेल है क्या। एक्चुअली ये फिफ्थ स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की पहली चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी की, उसकी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो किड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं। कुछ इंट्रोडक्शन है द फिश टेल के बारे में और ओवरव्यू आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है द फिश टेल। ये टेल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, जो छोटे छोटे पोएम में या छोटे छोटे स्टोरी में लिखा होता है, बताया जाता है। तो हमें फिश के बारे में पढ़ना है, फिश की छोटी छोटी स्टोरी पढ़नी है, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारा द फिश टेल। ये टेल और ये टेल में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मीनिंग वाइज ये दोनों अलग अलग है। इस टेल का मतलब अभी आपने जाना, इस टेल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, और इस टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। तो यहाँ हम द फिश टेल के बारे में पढ़ेंगे। इस टेल का मतलब हुआ पूंछ। तो हम फिश को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनको जानेंगे उनके फिश, उनके पूंछ के द्वारा, ठीक। थर्ड पॉइंट है हमारा द स्कूल ऑफ फिश। मतलब यहाँ पे हम जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल से मतलब नहीं है। यहाँ फीस की स्कूल अलग होती है। वहाँ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि फीस की जो स्कूल होती है वो क्या होती है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ हम पाएंगे कि स्कूल ऑफ फिश का मतलब हुआ हाउ टू फिश स्विम टुगेदर। मतलब जो अलग अलग टाइप्स की जो फिश होती हैं, वो उनका अपना अलग अलग ग्रुप होता है, ठीक है। वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना के अपना वो तैरती हैं। तो उनका वो होता है स्कूल ऑफ फिश, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिशरमैन इन देयर बोट्स। फिशरमैन का मतलब होता है मछली पकड़ने वाले लोग। तो ये यहाँ पे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिशरमैन इन देयर बोट्स। मतलब जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं उन्हें मछुआरा बोला जाता है। तो जो मछुआरे होते हैं उनकी बोट्स, उनका बोट्स अलग होता है नॉर्मल जो बोट्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो उस जिस पर वो मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट्स हम पढ़ेंगे व्हाट अ कैच। व्हाट अ कैच, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, व्हाट अ कैच का मतलब हुआ कि हाउ फिशरमैन कैच फिश, ठीक है। मतलब ये हुआ कि फिशरमैन जो होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं, ठीक। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा विच बोट्स गेट्स हाउ मच। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो फिशरमैन होते हैं उनके बोट्स छोटे होते हैं, मीडियम के साइज के होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट्स को यहाँ क्लियर कर रहा है कि बीच बोर्ड्स मतलब कौन सी जो बोर्ड्स है वो कितनी मछलियाँ उस पे आ पाएंगी, ठीक है। स्मॉल बोट्स में कम मछलियाँ आएंगी, बड़े बोट्स में ज़्यादा मछलियाँ आएंगी, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट हमारा है सम बिग बिग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे हमारे बुक्स में, जो आपको उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। एट पॉइंट है हमारा द फिश मार्केट। यहाँ द फिश मार्केट का मतलब ये हुआ, आपने कभी देखा होगा जहाँ मछलियों को बेचा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस सेट। कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सेट, जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। टेंथ पॉइंट है हमारा वुमेन्स मिनकल बैंक। मतलब यहाँ पे जो है जो मछुआरे होते हैं उनकी अपना एक अलग बैंक होता है। तो ये वो बैंक से रिलेटेड नहीं है जो आप मनी डिपॉजिट करते हो, वैसा बैंक नहीं है। यहाँ पे उनका अलग बैंक होता है मछलियों का, मतलब जहाँ पे वो मछलियों को रिजर्व करके रखते हो सेल करने के लिए, ठीक है। अगला जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट आ जाता है, फिर से जो हमें बनाने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने होंगे। अगला है हमारा व्हाई डोंट वी स्टार्ट न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री।
यहाँ पे ये कह रहा है कि हम क्यों नहीं एक ड्राइंग फैक्ट्री जो है, ड्राइंग मतलब वो ड्राइंग नहीं जो हम मछलियों की ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग नहीं, यहाँ ड्राइंग है। कहने का मतलब मछलियों को सुखाने का फैक्ट्री क्यों नहीं खोला जा सकता है, यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके बुक में दिए हुए हैं, तो वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है, आपके बुक में जो पढ़ना है वो है आगे यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी मतलब समुद्र के अंदर, सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग सक्सेसफुली। छोटी छोटी मछलियाँ जो है लवली कलर्ड फिश मतलब कलरफुल फिश हैं, वो समुद्र के अंदर तैर रही हैं, बहुत अच्छे से तैर रही हैं। ये आपका पोयम है, आपके बुक में दिया हुआ है। उसी के साइड में आपका ये बताया हुआ है कि ये जो शॉर्ट पोयम है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैक्यू, HAIKU। हैक्यू का मतलब होता है छोटे छोटे पोयम्स या स्टोरी। ठीक है, ये बेसिकली आया है जापान से, मतलब ये जापान का वर्ड है हैक्यू, जिसका मतलब होता है छोटा पोयम या छोटे छोटे आपके स्टोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पोयम दिया हुआ है, द लेक काम स्मूथ एंड स्टील। ठीक है, यही दिया हुआ है आपका, द लेक काम स्मूथ स्टील। ये कह रहा है कि आपका एक छोटा सा तालाब है, वो तालाब जो है वो शांत है, स्मूथ है और स्टील है। ठीक है, ठहरा हुआ है। अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स सेक एंड लेक। ये कह रहा है एक उसमें से फिश निकलती है, ऊपर की तरफ जंप करती है और वो फिर वापस से रिटर्न लेक में चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे हमें पढ़ना है, डू यू नो अ पोएम अबाउट फिश। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपकी क्वेश्चन है कि क्या आप फिश की कोई भी स्टोरी जानते हो। तो आपने आपके बुक में ही 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ एक पोएम दिया हुआ है साइड में, आप उसे याद कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मैं इसे अगले वीडियो में एक फिश की पोएम दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन यू थिंक अबाउट फिश व्हाट शेप्स कम इन योर माइंड। जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन सा शेप आता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये ड्राइंग बना के रखा हुआ है इस टाइप का, जब हम सोचते हैं फिश के बारे में तो हम हमारे दिमाग में इस टाइप के फिश का शेप आता है। ठीक, आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बुक में है वो कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल शेप्स दिए हुए हैं, स्क्वायर शेप्स दिए हुए हैं, सर्कल शेप्स दिए हुए हैं, इस टाइप के कुछ शेप्स दिए हुए हैं। तो उन शेप्स को यूज करके ये यहाँ क्वेश्चन है, ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रा अ फिश। जो आपके बुक में कुछ जो शेप्स दिए हुए हैं उन शेप्स को आपको यूज करना है और कुछ इस टाइप से आपको फेस जो है वो ड्रॉ करना है। आप और भी कुछ ले सकते हो आपके दिमाग में, जिस तरह से फेस की जो ड्राइंग आती है या फिर जिस तरह से आप इमेजिन करते हो आप वैसा कुछ ले करके आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके किड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फिश की ही डिजाइन के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू, आप अपने आसपास फिश की कोई डिजाइन देखिए। जैसे इसने आंसर भी इसी में दे रखा है, अगर आप देखो तो, जैसे ऑन क्लोथ्स, पेंटिंग्स, मैट्स, या फिर आजकल बेडशीट्स वगैरह भी आते हैं जिसपे फिश बनी होती है। ठीक है, तो ये आपका ये कह रहा है क्वेश्चन, तो आप अपने से इमेजिन करो और आप लिख सकते हो आपके आसपास जो भी दिखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है हमारा डिफरेंट डिफरेंट साइज की फिशेज होते हैं उसके बारे में एक कुछ टॉपिक्स है और कुछ बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। फिशेज जो होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग डिफरेंट साइज की होती हैं। ठीक है,
द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी मछली होती है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये आपका यहाँ पे ये आपको बता दिया कि जो सबसे छोटी मछली होती है वो जो होती है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, आगे इसने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है कि आप सबसे बड़ी मछली, आप कितनी बड़ी मछली इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, whale shark is the biggest fish I can imagine. It is about 18 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ आंसर लिखा है कि जो वेल शार्क होती है, वेल शार्क मछली होती है, आपने मूवी में भी देखी होगी, रियल में तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं होगा। वैसे वेल शार्क बहुत बड़ी मछली होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेल शार्क इज़ द बिगेस्ट फिश आई कैन इमेजिन। मैं जहाँ तक सोच सकती हूँ वो वेल शार्क सबसे बिगेस्ट फिश होती है। इट इज़ अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। ये जो है 18 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। ठीक है, यहाँ ये पूछ रहा है कि जो बड़ी मछली है, जो बड़ी फिश है, वो छोटी फिश से कितने टाइम्स बड़ी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो स्मॉलेस्ट फिश है वो कितनी कितनी बड़ी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो तो हम ऐसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एंड द लॉन्गेस्ट फिश इज अबाउट, लॉन्गेस्ट फिश जो है वो कितनी बड़ी है, वो 18 मीटर बड़ी है। ठीक है, तो एक जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और दूसरा जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो पहले जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं, आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 18 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस since 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हेंस 18 मीटर इक्वल टू 18 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1800 सेंटीमीटर। ठीक, आगे होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पे ये कितना हो जाएगा, 1799। इट इज़ अप्रॉक्स 1800। ठीक है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर तो वो छोटी है, मतलब 1 सेंटीमीटर इतनी छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट फिश। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है फिश ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, फिश ऑफ डिफरेंट साइज में हमें यहाँ कुछ कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है, बताया हुआ है। यहाँ ये बताया हुआ है कि बहुत सी छोटी मछलियाँ भी होती हैं, उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, बड़ी मछलियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है वेल शार्क के बारे में। अभी थोड़ा सा हमने क्वेश्चन किया वेल शार्क के बारे में, आगे हमें और कुछ जानकारी इस बुक से मिलेगी। आगे हमें कुछ दिया हुआ है जो हम पढ़ते हैं आगे। ये बताया है द बिगेस्ट फिश इज वेल शार्क। ये हमें बताया हुआ है कि जो वेल शार्क होती है वो सबसे बड़ी फिश होती है। ठीक है, इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल, इट इज अ बिग बिग फिश। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक वेल नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी मछली है। और ये मछली से डिफरेंस भी है। ठीक है, मतलब अलग भी है। ये अलग क्यों है, क्योंकि ये जो मछलियाँ होती है, ये जो वेल्स होती हैं, इनके नोजेज होते हैं। ठीक है, और जो मछलियाँ होती हैं उनके नोजेस नहीं होते, उनके गिल्स होते हैं। वो गिल से ब्रीथ करते हैं, वाटर लेते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, और जो वेल्स होते हैं वो उनके नोजेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, वेल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज वाइल फिश लेज एग। ये दिया हुआ है कि जो वेल्स होती हैं वो बच्चे, मतलब मैमल्स होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, और ये फिश जो होते हैं वो अंडे देती हैं। ठीक है, द वेल शार्क लुक वेरी बिग एंड डेंजरस। ये यहाँ दिया हुआ है, आप देखो अच्छे से।
यहाँ ये बताया हुआ है कि जो व्हेल शार्क होती है, जो शार्क मछलियाँ होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं और वो बहुत खतरनाक दिखती हैं, बट क्वाइट हार्मलेस, बट उनसे कोई हमें कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है, जब तक उनको छेड़ो नहीं। इट डज नॉट अटैक ऑन ह्यूमन, ये जो है ह्यूमन पर भी अटैक नहीं करती हैं जब तक आप उनको छेड़ो नहीं, ठीक है। अब आगे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बताया भी हुआ है यहाँ पे। बताइए, वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो व्हेल शार्क जो है वो 18 मीटर लंबी होती है, ठीक है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग was it, almost 12 children of your size, and guess what is the weight। यहाँ ये कह रहा है कि आप गेस करिए कि आपके जैसे, आपकी हाइट समझ रहे हो, आप अपनी हाइट अप्रोक्स हाइट होगी 4 या 3.8, इस टाइप से कोई हाइट होगी आपकी, तो आपके जैसे 12 बच्चे और होंगे, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके अगर 12 बच्चे और होंगे, तो सोचो वो कितनी बड़ी हो जाएगी, वो हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी, ये आपको सोचना है और ये भी गेस करना है कि व्हाट इज द वेट, ठीक है। आपका वेट यहाँ पे आगे क्वेश्चन में है अभी, इसके बारे में अभी और भी आगे क्वेश्चन है जो बताया हुआ है। यहाँ ये दिया हुआ है, इट्स वेट इज अबाउट 16,000 kg, जो व्हेल शार्क होती है उसकी वेट होती है 16,000 kg, ठीक है। तो अबाउट हाउ किलोग्राम इज योर वेट, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि आपका वेट कितना है, तो यहाँ मैंने 30 kg लिखा है। 30 kg इसलिए मैंने अप्रॉक्स लिखा है, मे बी इससे कम भी हो सकते हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 30 kg मैंने अप्रॉक्स लिखा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सो 12 स्टूडेंट लाइक यू पुट टुगेदर अबाउट हाउ मच kg, ये जो है ये पूछ रहा है कि अगर आपके जैसे 12 और बच्चे का वेट अगर करते हैं तो उनका वेट मिला के कितना केजी होगा, और ये जो है व्हेल शार्क से कितना कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने वेट लिया एक चिल्ड्रन का, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे वेट ऑफ वन चिल्ड्रन इज इक्वल टू 30 kg, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे एक चिल्ड्रन का, एक बच्चे का जो वेट है वो 30 kg है। आगे हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 12, ये तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि आपके जैसे 12 बच्चे, ठीक है। तो हमें टोटल वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा टोटल वेट इज इक्वल टू 12 × 30 kg। 12 × 30 kg, क्यों, क्योंकि 12 हमारे बच्चे हैं जो हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इतने बच्चे को लेने के लिए, और एक बच्चे का वेट जो है वो 30 kg है। तो टोटल हमें वेट कितना मिल गया, 360 kg, ठीक है। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या देता है, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट विल बी 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर, अगर आपके जैसे 12 बच्चे को हम अगर वेट करते हैं और कंपेयर करते हैं व्हेल शार्क से, तो वो कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ आइए जानते हैं। व्हेल शार्क वेट इज इक्वल टू 16,000 kg, ये हमें पहले बताया है। तो हम आगे लिखेंगे 12 चिल्ड्रन वेट इक्वल टू कितना हुआ, ये हमने निकाला अभी 360 kg, तो हम यहाँ 360 kg लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों है 360 के मतलब kg में है, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये देखो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 5, 5 यहाँ आया, ये 1 यहाँ आया, ठीक है। तो हम व्हेल शार्क कितनी हो गई, 15,640 kg, वो ज़्यादा है उसकी वेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।